दोस्तों दुनिया की सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एकदम से ही कोलैप्स हो जाती है मात्र 10 दिन के अंदर, जिसके बाद में उसका जो फाउंडर होता है सैम बैंकमैन-फ्राइड, उसको पकड़ा जाता है और यहीं पर बाकी के को फाउंडर को भी पकड़ा जाता है, जिसमें से निषाद सिंह भी एक होता है। ये इंडियन ओरिजिन को फाउंडर रहा है इस कंपनी का, जिसपे 6 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं और उसमें फ्रॉड के चार्जेस भी हैं, कंस्पिरेसी चार्जेस भी हैं और सभी में गिल्टी पाया गया है। और ये बताया गया है कि भैया ये जो सैम बैंकमैन-फ्राइड था, इसने अपने कस्टमर्स के बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर निकाल लिया एफटीएक्स के फंड में से और उसके बाद में उसे कहीं पर इन्वेस्ट कर देता था। अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इसने पॉलिटिकल पार्टीज में भी इन्वेस्ट किया था वो पैसा, और इसी के साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया। और यहाँ पर जो निषाद सिंह रहा है, इसको 543 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी प्रोवाइड किया गया था एलामिडा रिसर्च से, जो कि सैम बैंकमैन की ही फर्म थी। तो यहाँ पर ये बहुत खिचड़ी पकी हुई है, इसमें कौन कैसा है, किसने क्या क्या किया है, उसको एक अलग ही वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जल्द ही। दोस्तों जैसा कि आप देखते होंगे कई सारी कंट्रीज का डिफरेंट टाइम जोन होता है, तो उसी तरीके से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी अब चाहती है कि मून का भी एक डिफरेंट टाइम जोन सेट कर देना चाहिए, वहां पे भी एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, क्योंकि न्यू एरा लूनर एक्सप्लोरेशन अब शुरू हो रहा है। मतलब नासा भी मून के लिए प्रोजेक्ट चला रहा है और अपने एस्ट्रोनॉट्स को वो मून पर भेजेगा, तो एक कंपलसरी हो जाती है कि वहाँ का भी एक टाइम जोन होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्री की स्पेस एजेंसीज हो जाती है या फिर प्राइवेट स्पेस एजेंसी हो जाती है या फिर कई कंपनी हो जाती है जो कि लूनर एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, करने वाली हैं आने वाले वक्त में, अपने अलग अलग टाइप के सैटेलाइट भेज रही है, रोबोट्स भेज रही है। सो इसको देखते हुए भी एक टाइम जोन सेट कर देना चाहिए। अगर आपको ना मालूम हो तो मून का एक दिन अर्थ के 29.5 दिन के मुकाबले का होता है। दोस्तों एलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी के सीईओ स्टीव डेविस ही शायद एलॉन मस्क को रिप्लेस करके ट्विटर के नए सीईओ बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पहला राउंड हुआ था ट्विटर का ले ऑफ का, जिसमें कई सारे एम्प्लॉयज को निकाला गया था, तो टोटल 200 एम्प्लॉयज को निकाला गया था, जिनको डिसाइड करने में इन्होंने ही हेल्प करी थी एलॉन मस्क की। और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क ने यह भी कहा था कि ट्विटर का जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको करीबन 500 मिलियन कट करो, तो इन्होंने 1 बिलियन यूएस डॉलर का ऑपरेशन कॉस्ट कट करके दिखा दिया था कई सारे एम्प्लॉयज को, कई सारे फिजूल खर्चियों को रोक के इन्होंने 1 बिलियन की सेविंग कर दी थी ट्विटर के लिए ऑपरेशन कॉस्ट के तौर पर। तो फिलहाल के लिए ऐसा समझ में आ रहा है कि यही अगले सीईओ बन सकते हैं ट्विटर के लिए। और इसी के साथ साथ इनकी एक पिक्चर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जो ट्विटर के हेडक्वार्टर के अंदर बेडरूम बना हुआ है, उसमें ये अपने बच्चे के साथ में सो रहे थे। तो मतलब इतना दिखा रहे थे कि मतलब इतना डेडिकेशन है मेरे अंदर कि मैं ऑफिस के अंदर ही रह लूँगा और यहीं से देखता रहूँगा कि किस तरीके से संभाला जाए इस कंपनी को। अब यहाँ पर दोस्तों ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्से ने भी ट्विटर का एक राइवल लॉन्च कर दिया है, जो कि ब्लू स्काई के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है सिर्फ इनवाइट ओनली बेटा मोड के अंदर, जहां पर इनवाइट किया जा रहा है यूजर्स को और बुलाया जा रहा है कि भैया देखो किस तरीके का ये। दोस्तों वैसे तो शायद पबजी का क्रेज अब उतना ज्यादा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जब बीजीएमआई के रूप में आई थी थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी भी पाई थी और कई सारे लोग इसे खेलना भी चालू कर दिए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसने गेन नहीं करी। लेकिन फिर भी इसको बैन कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और उसके बाद में अब सुनने में आ रहा है कि शायद ये मार्च के एंड तक अनबैन हो सकती है, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी इवेंट भी आने वाले हैं इसके, तो शायद अनबैन की उम्मीदें हैं इसकी। हालांकि आप में से शायद इक्का दुक्का लोग ही वेट कर रहे होंगे इसके अनबैन होने का। दोस्तों एप्पल के एक बड़े सप्लायर फॉक्स लिंक का आंध्र प्रदेश के अंदर प्लांट था, उसके अंदर मंडे को आग लग गई और बताया जा रहा है कि इनका 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। ये आईफोन की चार्जिंग केबल बनाते थे वहाँ पर, जहाँ पर अचानक से ही मंडे को आग लगी और वो आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इस प्लांट के अंदर 6 असेंबली लाइन अभी भी अनअफेक्टेड रही हैं, इस आग का कोई भी असर उस पर नहीं पड़ा है, तो उसको इस हफ्ते के एंड तक दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। हालांकि पहले की तरह ही ऑपरेट करने में इस प्लांट को इनको 2 महीने लग जाएंगे, जैसे पहले काम किया करते थे ना, वैसे ही दोबारा से करने में 2 महीने लगेंगे। मतलब आग लगी है तो सब कुछ रिपेयर होगा, दोबारा से मशीनें आएंगी, ये वो। दोस्तों जिस तरीके से जोमैटो होता है, फ्लिपकार्ट होता है या स्विगी होता है या फिर अमेजोन होता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट बैक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भी है, जिसको ONDC के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कूपन रखा हुआ है, जो कि इंक्रीज करने के लिए रखा हुआ है अपने यूजर्स
यूज़र्स को इन्होंने 2000 से 5000 तक यूज़र गेन कर लिए हैं डिस्काउंट दे दे के। ये फूड, ग्रोसरी और होम डेकोरेशन वाले आइटम वगैरह घर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये सर्विस चालू करी है। ये इसी वजह से किया गया है ताकि ये जो डोमिनेंस है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो और बाकी की ई कॉमर्स वेबसाइट की, उनकी डोमिनेंस को कम किया जा सके। और एक गवर्नमेंट का भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए, जो मतलब डिलीवरी वगैरह करवाने के लिए। दोस्तों, आज तक ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आपने रियल लाइफ में नहीं किया होगा, लेकिन ट्विटर के ऊपर एक लड़की ने कहा गेस माई हाइट, तो इतने ज़्यादा वेले लोग आए कि एक ने तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तक लगा दिया सिर्फ इस लड़की की हाइट गैस करने के लिए। कि मतलब सच्ची कुछ काम है या नहीं है। दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रहे हो यूके के एक फोटोग्राफर ने कैप्चर करी है एक लाइट हाउस में, जो कि एक सुंदरलैंड लाइट हाउस भी कहलाता है, ये यूके के अंदर ही है, जो कि इसके करीबन 12 घंटे ले गया। इस फोटोग्राफर का नाम है इयान स्प्राउट, जो कि 4000 इमेजेस कैप्चर करता है सिर्फ एक परफेक्ट शॉट के लिए। दोस्तों, G20 समिट के लिए गुरुग्राम को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है, लेकिन उस साजो सजावट को एक बंदा अपनी गाड़ी रोक के खराब करता है। एक मनमोहन नाम का ये बंदा है जो कि फ्लावर पॉट्स को चुरा रहा है और अपनी गाड़ी के अंदर रख रहा है, जिसके पास में लग्जूरियस कार है उसकी वाइफ के नाम पर, और उसको ले जाता है। लेकिन कोई बंदा इसको रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद में सोशल मीडिया का आपको पता है एकदम से ही वायरल हुए, तो भाई लंका लग गई और इसकी भी लग गई। पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है, इसकी गाड़ी भी जब्त कर लेती है जिसमें इसने ये क्राइम किया होता है, और वो फ्लावर पॉट भी रिकवर कर लेती है। तो मतलब काम इस तरीके के कि इतने अमीर हैं, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन चिंदी चोरी 200-200 के फूलों के ऊपर कर रहे हैं।